हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। यदि आपको हंसने, खांसने, छींकने या वज़न उठाने में यूरिन लीक हो जाता है तो इसका मतलब आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि ब्लैडर की जो क्षमता यूरिन को कंट्रोल करने के लिए होती है वो लूज हो जाना है, यानी ब्लैडर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो भी यूरिन इसके अंदर आ रहा है वो लीक हो रहा है। और यदि कोई स्ट्रेस पड़ने पे यानी कोई जोर पड़ने पे अगर ये ब्लैडर लीक हो जाता है यानी पेशाब की थैली लीक हो जाती है, तब उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्यों है। पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी कि वो मसल्स या वो मांसपेशियां जो हमारे पेट के सबसे निचले हिस्से में होती हैं, जहां पर आपकी पेशाब की थैली, पेशाब से निकलने वाली नली जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, बच्चेदानी, उसके नीचे सर्विक्स और वेजाइना, और पीछे मोशन पास करने का रास्ता जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, जहां पर ये तीनों ऑर्गन्स रहते हैं, उसके आसपास काफ़ी मसल्स रहती हैं जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। और जब ऐसी मसल्स में वीकनेस आती है तब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। और कभी कभी ब्लैडर के अपने अंदर की मसल्स जो आपकी यूरेथ्रल स्फिंक्टर होती हैं उसमें लूजनेस आ जाती है, तब भी ये हो सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में देखा गया है कि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था, मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है, तब भी मसल्स की वीकनेस हो जाती है और इसका इंसिडेंस यानी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का चांस इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा जब कोई पेट के अंदर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कंटिन्यूसली, जैसे कुछ पेशेंट्स को लगातार खांसी रहती है, कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है पुरुषों के कंपैरिजन में, और हर 10 में से 4 महिलाओं को ये दिक्कत पाई जाती है। ज़्यादातर महिलाएं ये समझती हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसका ये कोई बीमारी नहीं समझती। लेकिन जब भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो यानी यूरिन लीक हो रहा है तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से यानी पेशाब की लीकेज की वजह से कई लोग कहीं बाहर निकलने से डरते हैं कि बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे तो हमारा यूरिन लीक हो जाएगा, जिससे कि उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो अगर आप इसका इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैसी सिचुएशंस में और किस टाइप के महिलाओं में ज़्यादा मिलता है? सबसे पहले ये कॉमन होता है आपका प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोग जानते हैं कि आपके पेट का प्रेशर बढ़ जाता है और पेशाब की थैली दब जाती है और मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कॉमन होता है। और ऐसे पेशेंट्स में जिनमें पहले से बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हों उनमें ज़्यादा मिलता है। और बड़ी उम्र की लेडीज़ में 45-50 साल से उम्र की लेडीज़ में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तब भी ये ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसे लोगों में मिलता है जहाँ पे जो लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा शुगरी सोडा वाली ड्रिंक्स लेते हैं उनमें मिलता है, या जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती उनमें भी मिलता है। और जिनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि जिनका वज़न ज़्यादा होगा उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा रहेगा और जिसकी वजह से यूरिन लीक हो सकता है। और जैसा पहले बताया मैंने, जब आपको क्रॉनिक कॉफ है यानी कि काफ़ी लंबे समय से खांसी चल रही है, कब्ज़ की शिकायत हमेशा रहती है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी ये कॉमन रहता है। और ऐसे जहाँ पर आपकी पेल्विक फ्लोर सर्जरी हुई हो या फिर किसी ऑर्गन की पेल्विक ऑर्गन की सर्जरी हुई हो जैसे कि हिस्टेक्टमी, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे? अगर आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत है तो ये प्रॉब्लम आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपसे
आपके डॉक्टर कुछ सवाल पूछते हैं कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, यूरिन जब लगता है तो तुरंत आपको वॉशरूम की तरफ रश तो नहीं करना पड़ता और कहीं यूरिन बीच में लीक तो नहीं हो जाता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, अर्जेंसी है। ये एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसका कारण कुछ और होता है, यानी इन्फेक्शन हो सकता है। आपका पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाएगा। जब आपका पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए, यानी पेशाब की थैली भरी होनी चाहिए, और आपको खसवाया जाता है यानी खांसी करने को बोला जाता है। तो उसमें अगर आपका यूरिन लीक हो रहा है दैट मीन्स आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। इसका मतलब इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेस्ट। और आपका जब एग्जामिनेशन होगा तो देखा जाएगा कि आपकी बच्चेदानी यानी गर्भाशय नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। सिस्टोसील तो नहीं है, सिस्टोसील यानी कि पेशाब की थैली आगे की तरफ तो नहीं आ रही, या लैट्रिन का रास्ता तो नहीं आगे की तरफ आ रहा, जिसको हम लोग रेक्टोसील कहते हैं। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट कराया जाएगा, इन्फेक्शन के लिए देखा जाएगा, और अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा कि यूरिन पास करने के बाद कोई रेजिडुअल यूरिन तो नहीं बच रहा, यानी कि बाथरूम करने के बाद भी आपके ब्लैडर के अंदर पेशाब रुक तो नहीं रहा है। तो ये भी एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। इसके अलावा आपकी यूरोडायनेमिक स्टडी करी जाती है, और आपके डॉक्टर आपको एक ब्लैडर डायरी मेंटेन करने के लिए बताएंगे, जिसमें आपको भरना होगा कि आप कितना, आपका लिक्विड इनटेक अप्रॉक्सीमेटली कितना है, आप कितनी बारी यूरिन पास करने जाते हैं वॉशरूम, और कितनी बारी आपका लीक होता है। तो उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जिसका वज़न ज़्यादा है वो अपना वज़न कम करे। अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसका सेवन बंद करें। अगर आपको शुगर है तो आप अपनी शुगर को अंडर कंट्रोल रखें। और आपके डॉक्टर आपसे बोलेंगे अपना आप लिक्विड इनटेक 2 लीटर्स तक लिमिट रखें, 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक ना लें, और आप हर घंटे जाके यूरिन पास करें, जिसको हम लोग ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं। इससे आपका यूरिन लीक जो होता है वो कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। और अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम लोग बताते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम लोग अपनी पोस्ट डिलीवरी वाली मरीज़ों को बताते हैं, यानी जिनकी डिलीवरी हो गई होती है उनको बताते हैं, और 45 से ऊपर से उम्र की जो महिलाएं हैं, यानी जो मेनोपॉजल लेडीज़ हैं, उनको करने के लिए बताते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपने यूरिन का रास्ता टाइट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में कहीं वॉशरूम नहीं है, आपको अपना यूरिन कंट्रोल करना है, तो आप अपनी नीचे की मसल्स को टाइट कर लेते हैं। उसी प्रकार से आपको अपनी नीचे की जो मसल्स हैं, जो यूरेथ्रा के आसपास जो मसल्स हैं, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स, उनको टाइट करना है। टाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पेट दबा लेंगे या बैक की मसल्स दबा लेंगे। आपको बगैर वैसी मसल्स को टाइट किए अपने नीचे की मसल्स को टाइट करना है, और ये एक्सरसाइज ब्लैडर एम्प्टी करके करनी चाहिए, ना कि ब्लैडर फुल के बाद। और कम से कम दिन में 4 से 5 बारी, और हर बारी 15 रेपिटेशंस होनी चाहिए। इससे आपकी ब्लैडर मसल्स के जो आसपास की मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन अप हो जाएंगी, और आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। तो अगर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा, या कीगल एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हो रहा, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो रही है बार बार यूरिन लीक होने से, तो ऐसी सिचुएशंस में रोल आता है सर्जरी का। सर्जरी 2-3 प्रकार की होती है। सबसे कॉमन सर्जरी जो हम लोग करते हैं वो है मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स। ये एक वेजाइनल प्रोसीजर है, इसको हम लोग ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें हम लोग मैश को यूरेथ्रा के नीचे फिक्स कर देते हैं, और ये बहुत ही सरल प्रोसीजर है, और दूसरे दिन पेशेंट अपने घर भी लौट सकता है, और उसका जो प्रॉब्लम है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। और दूसरा प्रोसीजर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसको हम लोग बर्स कॉल्पो सस्पेंशन कहते हैं। ये तब किया जाता है जब हमें कोई और लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर भी करना पड़ता है।
एक और टेक्निक का आजकल बहुत ही कॉमन हो रही है, वो है लेज़र। इसमें लेज़र के द्वारा वजाइना में लेज़र रख के उसमें कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ ये है कि इसमें मल्टीपल सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा ये कॉस्टली भी है और ये माइल्ड केसेस में जो थोड़े जिनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन, बोटॉक्स इंजेक्शन, ये सब भी यूज़ किया जा रहा है। ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं और आगे आने वाले समय पे इसकी स्टडी और अच्छे से करके बताया जा सकता है। तो ये थी सारी बातें ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि आपको इसका बचाव करना चाहिए। इसका प्रोफिलैक्सिस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफिलैक्सिस है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा, अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइटन अप करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइज। अगर आप शुरू से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। तो ये था पूरा डिस्कशन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।